सम्मेलन होता है हमारा नेवी डे सेलिब्रेट करने के लिए पूरे हरियाणा में, और एनसीआर का सभी सामूहिक रूप से होता है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग साल करता है। अब की बार हिसार का नंबर था, अगली बार दूसरे डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद का, फिर मेदरगढ़ का है। अपनी जो नौसैनिकों की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं, उनके सरकार और एक निर्णय लिया जाता है भाई इन 2 मुद्दों पे या 4 मुद्दों पे हम सरकार को फिर दोबारा अवगत कराएं। सरकार कभी कभी अखबारों में या भाषणों में तो बहुत बात बोलती है सैनिकों के लिए कि ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन धरातल पे देखें ना तो अभी भी वो सम्मान और वो चीज़ नहीं है। ये कागजों में हो रही है कि ब्यूरोक्रेसी किसी व्यवस्था पे इतनी, मेरे ख्याल से पूरे देश की रक्षा, ये पूरे देश की, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, सेना के जिम्मे होते हैं रक्षा करना। हाँ, राष्ट्रीय फिर भी अनदेखा क्यों किया जा रहा है? यही समझ में नहीं आ रहा कि शायद इनको चालू की चतुराई नहीं आती। और ये आज की हमारी जो व्यवस्था है उसमें चाहे हम नौकरशाही की बात करें, चाहे राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, वो सीधे सरल आदमियों का प्रयोग तो करती है लेकिन उनका सहयोग नहीं करती, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और बड़ी सारी घोषणाएं होती हैं लेकिन धरातल पे उनका रिजल्ट बढ़िया हमें नज़र नहीं आता। अब देखिए, पहले जो एक्स-सर्विसमैन की जो रिजर्वेशन थी वो कोटा था, वो घटा दिया उन्होंने। क्लास 1 और 2 में तो नाम मात्र की है, 3 और 4 में क्या एक 15 साल 20 साल नौकरी कर 4th क्लास की नौकरी करेंगे जगह। ये एसपीओ लगाए हैं स्पेशल पुलिस, उनको क्या दे रहे हैं? एक क्लास 4 जितना तो सैलरी नहीं मिल रही, 18-20 हज़ार रुपये। तो इनमें तो कम से कम उनको जिस रैंक से आए हैं उस रैंक का तो उनको हक मिलना चाहिए। अब जो 15-20 साल नौकरी करके आते हैं, यहाँ दोबारा रीएम्प्लॉयमेंट करते हैं तो उनको पिछली सेवा का लाभ नहीं मिलता। परिणाम ये होता है कि उनको ग्रेजुएटी उस रूप में नहीं मिलती। 20 साल के से कम अगर सेवा यहाँ सिविल सेवा करते हैं तो ग्रेजुएटी उसी रूप में कम में हो जाती है जाकर। जबकि उनके जूनियर कैडर के अगर उनकी लेंथ ऑफ सर्विस ज़्यादा है तो उनको ग्रेजुएटी अमाउंट ज़्यादा मिलता है, उनको पेंशन का फिक्स करने का फार्मूला अलग है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में सुधार तो करने की जरूरत है। तो लगता है आपको कि सरकार आपके इन मुद्दों को जल्द से देखो, नीयत ठीक हो तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन क्योंकि हम एक अनुशासन व्यवस्था से बंधे हुए आदत में वो है, तो किसी व्यवस्था को ऐसे खाली बिना सबूत के चुनौती देना भी ठीक नहीं। लेकिन अब समय आ गया है, ज़्यादा लंबे समय तक आंख बंद करके रहा नहीं जाएगा। पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे हैं मांग आती है, बोला जी आप ये कि मांग क्यों नहीं रखते कि हमारी राजनीतिक भागीदारी। बिल्कुल सही बात है, नीति निर्माण में जब तक भागीदारी नहीं होगी, जब तक समस्या का, क्योंकि नीति निर्धारक कौन है? जिन्होंने सेनाओं का जानकारी नहीं है, कागजी जानकारी तो है उनको, लेकिन फील्ड की एक्चुअली जानकारी नहीं है। जिनको प्रैक्टिकल अनुभव है, जो समस्याओं का सामना करते हैं, उनको तो सामने आके उनकी बात तो ली नहीं जाती। तो एक्चुअली बीमारी डॉक्टर उस इलाज सही जब ही करेगा ना जब उसको ये पता लगे बीमारी किस कारण से है और कैसे है। बीमारी का बिना कारण जाने तो सही इलाज नहीं हो सकता। तो वो तो इनकी भागीदारी होगी तो मेरे ख्याल नीति निर्माण तभी संभव हो सकता है। तो सभी पार्टियों से अपील, पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं थी। पार्टी तो सब ये पार्टियां का अपना वो एजेंडा हो सकता है करने, लेकिन राष्ट्र जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो केवल देश के लिए जिए हैं और देश के लिए ही काम करते रहेंगे। राष्ट्र निर्माण में अपना जितना मैक्सिमम योगदान दे सकते हैं वो देंगे, लेकिन उनकी सुनने वाला तो हो कोई। केवल बातों से काम पेट नहीं भरता ना। उनके बच्चों को आज कहाँ एडमिशन मिल रहा है, उनके बच्चों को कहाँ नौकरियाँ मिल रही हैं? जो मिलता था कोटा कम करने लगी धीरे धीरे सरकारें। तो इसका मतलब ये बोलो एजुटेशन कर नहीं सकते, ये संगठन हो नहीं सकते, तो उनको ये व्यवस्था है। तो उसको है जी, मैं JP यादव, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हिसार एक्स नेवल पर्सन सोसाइटी हिसार। ठीक है, थैंक यू।